सामने ये बात मेरे 2 फ्रेंड्स कर रहे थे, रोज जाएगा मर जाएगा एड्स से। दिस वॉज द डायलॉग एंड आई वाज लाइक कहाँ की बात कर रहे हैं यार, तेरे मतलब की बात नहीं, तू जा। दैट वॉज माई 10th क्लास मेरे फ्रेंड के बर्थडे पे शाम को ये बात मैंने सुनी अपने दोस्त को, दूसरे दोस्त को बोलते हुए। बदतमीज से बदतमीज लोगों को जानता हूँ एंड आई एम जेन्युइनली व्हेन आई एम सेइंग इट, मुझे लगता है कूल है। फिर जीबी रोड इनह्यूमन लोग भी भीड़ कहाँ है, डेफिनेटली है, बट आई थिंक एक एज के बाद होता है इज इट? नहीं, ऐसा क्योंकि डीयू में आप बोलो कॉलेज के बच्चे, मैंने तो 14-15 साल के लड़कों को भी, इतना क्यूट सरदार स्कूल यूनिफॉर्म में निक्कर में ऊपर आया था। 15 साल का लड़का? हाँ, इतना क्यूट सरदार। उसको देख रहे मैंने कहा ये कहाँ से गलती से तो नहीं आ गया है। और 200 रुपये लेकर आया था और दीदी ने उसके 200 रुपये भी रख लिए और उसे थप्पड़ मार के बेच भी दिया। कहती अगर मैं सही काम किया। मैं कहा अपने 200 रुपये क्यों रखे? कहती नहीं तो किसी और के पास चला जाता है। तो मैडम हमें ही तो इन लड़कों को ठीक करना है, तो पैसे तो मैं रखूंगी कि वो ऊपर चढ़कर आया है, तो उसको याद रहना चाहिए हमेशा। सही है, अच्छा काम किया, बट बढ़िया। बड़ा ही वाज सच अ क्यूट सरदार। और मुझे भी लग रहा था कि बेटा तो 15 साल का, उससे भी कम ही होगा मुझे लगता है, छोटा सा बच्चा सा था वो। दिमाग में कहाँ से आया ये करने का पता नहीं। कॉलेज के तो बहुत लड़के देखती हूँ मैं, बहुत। बट यार व्हेन यू टॉक टू देम दे आर लाइक कि हाँ हमें करना है ऐसे? नहीं, हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कहाँ जाएं। तो हम लोग ड्रीम विलेज में वी गिव देम एन ऑनरेरियम विच इज़ वेरी मिनिमम। नो लड़कों की बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट्स होते हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं? उनके लिए नॉर्मल है राज। आप और मैं आज बैठकर बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उन लड़कों की अवेयरनेस या कुछ भी, कोटा जाना बहुत नॉर्मल। हाँ, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके लिए सर रोज का मतलब, कुछ लड़कों को तो ऐसे होते कि रोज जाना ही जाना है मुझे कोठे में, मुझे करना ही है, मुझे चाहिए। ऑफिस के बाद वो आते हैं अपना कॉर्पोरेट वाला बैग लेकर कोठे में और फिर वो अपने घर जाते हैं। कि कुछ कास्ट कम्युनिटीज में ज्यादा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Is it? मैंने तो नहीं देखा जीबी रोड पे कि कास्ट कम्युनिटी वाले। No, like sex workers. Are they from specific caste, specific community? पावर्टी, करीब लोग। क्योंकि जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, पर कोई रीजन ऐसा कुछ होता है जहाँ पे, जैसे बिकॉज आई हर्ड ज्यादा लड़कियां आती हैं। जैसे मैंने पंजाब से कोई लड़की नहीं देखी जीबी रोड पर। मैंने आंध्रा से बहुत लड़कियां देखी हैं, वेस्ट बंगाल से बहुत लड़कियां देखी हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, इन सब जगहों पे बहुत लड़कियां देखी हैं। बट जम्मू कश्मीर की मैंने कोई लड़की नहीं देखी। मैंने नॉर्थ ईस्ट की देखी है बट बहुत नहीं देखी है। नेपाल की बहुत होती है बट नॉर्थ ईस्ट की जीबी रोड पर बहुत नहीं है। बहुत नहीं है, मतलब वैसा मैं नहीं बोलूँगी है ही नहीं, है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट बाकी तो हर शहर में जो सबसे उनका पुअर गांव होगा वहाँ से हैं। वो टॉप सिटीज या कंट्री स्टेट्स? वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश आर 2 टॉप, और इन दिल्ली सबसे ज़्यादा विमेन वहाँ से आती है। सबसे ज़्यादा विमेन वहाँ से आती है। राजस्थान से बहुत आती है क्योंकि राजस्थान में तो इट्स अ एक्सेप्टेबल प्रोफेशन, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हमारी लड़कियाँ खुद ही चुनती हैं, तो इट्स एन एक्सेप्टेबल प्रोफेशन, तो वहाँ से बहुत आती हैं। आज भी एक्सेप्टेबल है? हाँ, मैंने बताया तो मेरी बच्चियों को अभी रहने रहे। एक नहीं, और अब जैसे अब इतना वहाँ तक फोन्स पहुँच गए वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ स्मार्टफोन्स भी है, सब कुछ है। एंड स्मार्टफोन्स होने के बाद, इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद दुनिया की, उसके बाद भी एक्सेप्टेबल है प्रोफेशन। यस, हमारी एक दीदी है जो ड्रीम विलेज में ही रहती है। लास्ट ईयर की बात है, मैं जिस होटल में अभी रुक रही हूँ उसमें वो भी मेरे साथ आई थी। हम नॉमिनेट हुए थे एक अवार्ड के लिए। उनकी बेटी भी आई थी। उनकी बेटी 14-15 साल की थी तब, अभी 15 साढ़े 15 साल की है वो। और जब वो आई तो हम फ्लाइट से आए थे और उनकी बेटी ने अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करी और बहुत खुशी खुशी पहली फ़्लाइट और ये सब कुछ। तो उनको मेरे सामने ही कोठों से फ़ोन आ गया, तू तो कह रही थी कि तू उसको धंधे में नहीं डालेगी, तो बॉम्बे क्यों लेकर जा रही है नथुत्राई करवाने। नथुत्राई इज़ द फर्स्ट नाइट व्हेन यू अलाउ अ मैन फॉर द गर्ल, उसको नथुत्राई बोलते हैं। तो बोलती नहीं भाई, मेरे को नहीं डालना अपनी बेटी को धंधे में, तो फिर बॉम्बे क्यों लेकर जा रही है। तो उसको बॉम्बे में तो वही काम होता है शुरुआत में। तो मतलब आज भी एंड शी हैड टू फाइट हर कम्युनिटी। अभी भी उसको पूरी कम्युनिटी ने निकाल दिया है
कि तूने अपनी बेटी हाँ को उसको, तूने अपनी बेटी को धंधे में नहीं डाला तो तू धंधा तोड़ रही है, हमारा कल्चर बिगाड़ रही है। आज उसकी बेटी फाइटर बनना चाहती है, शी स्टडीज इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, इतनी ब्राइट बच्ची है। मुझे उसके साथ कैसे रेडी होते हैं पापा और माँ बाप अपने बच्चों को भी? पापा तो होते ही नहीं है, जैसे इन दीदी का कोई पति नहीं है, कस्टमर ही था जिनको इनसे प्यार हो गया या पसंद आ गया। बट उस कम्युनिटी में एक्सेप्ट, अगर कम्युनिटी है तो वहाँ माँ बाप दोनों होंगे ना। हाँ। उस कम्युनिटी में जहाँ पे इतना एक्सेप्टेबल है तो कैसे माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी बेटी बेचाई है? नॉर्मल है। भाई भी अगर नहीं करती बहनें, तब उनको लगता है कि तू क्या कर रही है जिंदगी में, तेरे को घर चलाना है ना। तभी तो मैंने बोला डिसोन कर दिया उसको अपनी फैमिली से, क्योंकि इसने अपनी बेटी को नहीं डाला। व्हाट्स द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट रेड लाइट एरिया का? ऐसा ब्रूटल ट्रूथ जो इंडिया में लोगों को बिलीव नहीं करना, बट इट्स ट्रू। ट्रूथ तो यही है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रहे हैं, और वहाँ बेटियाँ रोज बिक रही हैं और हम खरीद रहे हैं और हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। पर हमने एक इमेज क्रिएट कर रखी है कि हम तो लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना, एक 11 साल की बच्ची अगर दिन रात उसको धंधा करना पड़ रहा है, उसको अपना शरीर बेचना पड़ रहा है, और आप मतलब मेरे लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक यूटोपियन वर्ल्ड चलता है जेन्युइनली, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रह रही हूँ जहाँ पे वो बेसिक रोटी के लिए लड़ रही हैं, और हमारी सरकार बात कर रही है बहुत बड़ी बड़ी, या लोग बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़ी। मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे तुम्हें, फंड करेंगे, मगर 500 लड़कियों को बाहर निकाल दो। तो मैं बोलती हूँ मेरे को तो 3000 को बाहर निकालना है, पर वहाँ का नेक्सस तो कोई हेल्प करो तोड़ने में। तो वहाँ पे अगर एक लड़की निकलती, अभी रिसेंटली का केस चल रहा है पुलिस स्टेशन में, हमारी एक दीदी को अरेस्ट कर लिया गया है, एंड आई नो हर, मैं उसको 15 सालों से जानती हूँ और मुझे पता है उसको वहाँ नहीं रहना है, बट स्टिल शी इज़ वन ऑफ द ओनर्स ऑफ अ ब्रॉथल। ठीक है, वो अपनी उसकी बेटी को डॉक्टर बनाना था, उसको तिहाड़ भेज दिया आज से 4-5 साल पहले अंडर सम केस। तो उसने डर के मारे अपनी बेटी की शादी करवा दी कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा कैसे होगा। अभी फिर से उसको जेल में बंद कर दिया है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज शी हर्ट अ ईगो ऑफ वन ऑफ द पुलिसमैन। उसकी बेटी मुझे कल जब मैं आ रही थी बॉम्बे तो उसका फ़ोन आया कि दीदी इतना मारा है उन्होंने मेरी माँ को, डंडे ऐसे बरसाए उन्होंने मेरी माँ के ऊपर कि ना आर देखा ना पार देखा। क्यों? ईगो। क्या ईगो? नहीं माना होगा वो कुछ बात उनकी, पैसा भेजना होगा नहीं भेजा होगा, या कुछ और हुआ होगा। इट्स इलीगल इंडिया में। ब्रॉथल कीपिंग इज इलीगल, सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल। हाँ, If you're मतलब adult, you're above 18 and you're doing it out of your own choice, और अगर कोई आपके पैसा नहीं रख रहा है अपने पास, so it's legal, you can do it. हाँ, मतलब पिंपिंग इज इलीगल, ब्रोकर बीच में होते हैं वो इलीगल है, और एक जगह पे एक घर बनाना जहाँ पे आप उस घर को चला रहे हो और वहाँ पे बहुत लड़कियाँ, दैट ब्रॉथल, दैट इज इलीगल। Yeah. बट अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन या मैन हो और आप चाहते हो पैसे लेके डायरेक्टली किसी का सेक्स करना, दैट इज लीगल। That is legal. और आप प्राइवेटली कर रहे हो, आप पब्लिक प्लेस पे सॉलिसिटिंग नहीं कर रहे हो, दैट इज लीगल। बट कोठे तो इलीगल हैं, तब भी चल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इसको लीगल कर देना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन? मतलब मेरे को अपने देश के लॉ पे, लीगल सिस्टम पे विश्वास नहीं है। क्यों? बहुत ही क्लियर है, अभी इलीगल है बट धंधा तो चल रहा है और सबको पता है। तो अभी अगर हमारा लॉ स्ट्रांग नहीं है, इलीगल होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे गारंटी ले लें कि जब लीगल हो जाएगा तो अभी जो थोड़ा बहुत डर है छोटी लड़की को वो छुपा के रखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, वो तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अभी फिर भी उनको कुछ डर तो है कोठे के ओनर्स को, फिर तो वो खुला धंधा चलाएंगे, उन्हें कोई फियर ही नहीं रहेगा। तो अगर जो हम बोलते हैं कि अगर लीगल हो जाएगा तो उनके उनके अधिकार मिल जाएंगे, उनको उनके कार्ड्स मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उनको अगर जिनकी इच्छा होगी वही करेंगे, नहीं जबरदस्ती वाले लोग हटते जाएंगे क्योंकि वो लीगली दे कैन जस्ट गो टू पुलिस एंड बी लाइक इन सब से बाहर निकलना, ऐसा नहीं होगा। बट हम आस्किंग नहीं, बट अभी भी तो वो पुलिस के पास नहीं जा पा रहे ना, अभी इलीगल है। हर एक अभी इलीगल है और सब पैसे के हिसाब से चलता है, बाद में लीगल हो तो मे बी समबडी कैन फाइट। डू यू थिंक? आई एम आस्किंग क्योंकि मैं ना एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्राइम रेट उन कंट्रीज़ में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड रेप रेट्स, जिन जिन कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन लीगल हुआ है,
तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, रेप्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब का। तो जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पे लीगल है। तो वहाँ पर ऐसा है कि जिन कंट्रीज़ में इलीगल है वहाँ पे ज़्यादा है, 11% है क्राइम, एंड जिनमें लीगल है वहाँ पे सिर्फ 3%। मुझे ऐसा लगता है कि लीगल करने के बाद इट्स लाइक वो एक गैप होता है ना, कि कुछ लोगों को लीगलाइजेशन से ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा, बट जो अंडर द कवर चीज़ें चल रही हैं, अगर लीगल होकर भी वो 12 साल की लड़की को तो तभी बेचेंगे। बट डू यू थिंक क्राइम्स, रेप्स, ये सब